हाय एवरीवन। HTML ब्लॉक और इनलाइन ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। जो HTML एलिमेंट है उन सब की एक डिफ़ॉल्ट डिस्प्ले वैल्यू है, मतलब जो डिस्प्ले उनकी वैल्यू है वो डिफ़ॉल्ट होती है। वो कुछ ना कुछ जो अपना वेब पेज है उसकी विड्थ जो है उसको ऑक्युपाई करते हैं, तो उसको उसकी डिस्प्ले वैल्यू कहते हैं। अब कहता है वो डिस्प्ले वैल्यू डिपेंड करती है कि वो एलिमेंट किस तरह का है। अब कहता है दो ही तरह की डिस्प्ले वैल्यूज हो सकती हैं, ब्लॉक और इनलाइन। अब ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स कौन से हैं? कहता है कि ब्लॉक लेवल एलिमेंट हमेशा नई लाइन पे स्टार्ट होते हैं और ब्राउजर क्या करता है, खुद ब खुद ही उसमें कुछ स्पेस या मार्जिन ऐड कर देता है उन एलिमेंट से पहले और बाद में। अब ब्लॉक एलिमेंट हमेशा जो फुल विड्थ अवेलेबल होती है पूरे वेब पेज में उसको क्या करते हैं, ऑक्युपाई करते हैं। जितनी भी विड्थ अवेलेबल होगी ये आपको मैं दिखाऊंगा कि वो सारी विड्थ को क्या करेंगे, ऑक्युपाई करेंगे। और जो दो कॉमनली यूज ब्लॉक एलिमेंट्स हैं वो पैराग्राफ का है, पी एलिमेंट है और डिव एलिमेंट है। ये दो जो है ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। जो पी एलिमेंट है वो हमेशा एक पैराग्राफ को डिफाइन करता है HTML डॉक्यूमेंट में, और जो डिव एलिमेंट है वो डिवीजन या सेक्शन को डिफाइन करता है एक HTML डॉक्यूमेंट के अंदर। अब डिव पैराग्राफ एलिमेंट का तो हमने पहले भी पढ़ा हुआ है। डिव एलिमेंट क्या है? बेसिकली डिव एलिमेंट हम यूज करते हैं जब हम अपने पेज की क्या करते हैं, डिविजन्स करते हैं, सेक्शंस बनाते हैं। जैसे कि बीच में हेडर बनाएंगे, नेव बार बनाएंगे, उसकी बॉडी होगी, डिफरेंट सेक्शंस होंगे, साइड बार होगी, उसके अलावा फुटर हो गया। तो उस पेज को हम डिवाइड कर देते हैं। तो डिवीजन करने के लिए डिवीजन या सेक्शन का HTML एलिमेंट यूज करते हैं और वो डिव एलिमेंट है। अब HTML ब्लॉक एलिमेंट कौन से हैं? तो कहता है पैराग्राफ और जो डिव एलिमेंट है वो ब्लॉक लेवल एलिमेंट है। आपके सामने एग्जांपल भी है, आपको ये नजर आएगी आप जब अभी VS कोड पे करेंगे। और उसके अलावा नीचे एग्जांपल्स दी हुई हैं, ये सारे आपके सामने जितने भी HTML एलिमेंट्स लिखे हुए हैं ये सारे के सारे HTML ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। अब आपने करके देखना है। अब सिंपल है, ये देखें, VS कोड को ओपन करें, आपको मैं दिखा देता हूँ। ये बॉडी के अंदर उसने देखें एक पैराग्राफ का एलिमेंट यूज किया है। पैराग्राफ का एलिमेंट हो गया, इसके अंदर आप कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। आप कुछ भी लिखें, जैसे हेलो वर्ल्ड लिख लें। ये जो आपने हेलो वर्ल्ड लिखा है ये बेसिकली ये आपको नजर आएगा ये पी टैग के अंदर, पैराग्राफ टैग के अंदर, तो ये एक ब्लॉक एलिमेंट है। इसी तरह आप डिवीजन का टैग यूज करें तो डिव एलिमेंट है, इसमें भी हेलो वर्ल्ड लिख लें। तो इसमें देखें जब आप हेलो वर्ल्ड लिखेंगे, इसे सेव करें, ब्राउजर पे जाएं, तो रिफ्रेश करें। जैसे ही आप रिफ्रेश करेंगे तो देखें आपको ये दोनों जो है नजर आ रहे हैं। इसको मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ। अब ये दोनों जो है, ये पैराग्राफ का ऊपर वाला और ये नीचे डिव का है। मैंने दो एलिमेंट HTML के यूज किए और दोनों ही ब्लॉक लेवल एलिमेंट है। आपने चेक कैसे करना है? देखिए आप इधर से माउस का जो है वो आप राइट क्लिक करें। जैसे ही करेंगे ये नीचे आपके ऑप्शन आ रहे हैं इंस्पेक्ट का, इसको क्लिक करें। जैसे ही आपने ये क्लिक किया तो आपके सामने देखें ये साइड पे एक जो है वो एक बार सी नजर आ गई है। इसमें क्या हो रहा है कि आपकी जो कोडिंग की हुई है आपकी वो नजर आ रही है। देखें ना, मैं इधर बॉडी पे क्लिक करता हूँ, जैसे ही क्लिक करूंगा तो आप देख सकते हैं आपके सामने बॉडी में जो एलिमेंट मैंने दो यूज किए हैं, ये देखें, ये पैराग्राफ का एलिमेंट है, देखें वो सिलेक्ट हो गया, और नीचे ये डिव है जो मैंने बनाया था। तो आप देख सकते हैं जैसे ही मैं पैराग्राफ पर अपना एरो लेके आ रहा हूं तो उसने देखे कितनी स्पेस ऑक्युपाई की। आपके वेब पेज में जितनी अवेलेबल विड्थ थी उसने सारी ऑक्युपाई कर ली है। तो हमेशा एक जो ब्लॉक लेवल एलिमेंट है वो सारी विड्थ जो अवेलेबल होती है उसको ऑक्युपाई करता है, और उसके बाद जो नेक्स्ट ब्लॉक लेवल एलिमेंट होता है, ब्लॉक एलिमेंट, वो नीचे नई लाइन से स्टार्ट होता है। जैसे ये डिव है, ये भी एक ब्लॉक एलिमेंट है लेकिन ये नीचे से स्टार्ट हो रहा है, और देखिए उसने भी कितनी स्पेस ऑक्युपाई की है, जितनी अवेलेबल विड्थ थी उसने वो सारी ऑक्युपाई कर ली है। तो ये बेसिकली आपके सामने ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स है, ब्लॉक एलिमेंट्स है। उसके बाद आप देखें कि आपने बताना है कि इनलाइन ब्लॉक एलिमेंट जो है उनके बारे में बताना है। तो आप देखें इनलाइन ब्लॉक एलिमेंट जो है HTML के अंदर, वो एलिमेंट कभी भी नई लाइन से स्टार्ट नहीं होते, और ये सिर्फ उतनी ही विड्थ लेते हैं जितनी नेसेसरी होती है, उससे ज़्यादा नहीं लेंगे। और जो मोस्ट कॉमन कह रहा है कि एलिमेंट है इनलाइन, वो स्पैन एलिमेंट है, जो कि हम पैराग्राफ के अंदर ही क्या करेंगे, इस्तेमाल करेंगे। तो आप इसको स्पैन का जो है ये एलिमेंट इस्तेमाल कर सकते हैं, ये अलग से भी कर सकते हैं। और बाकी उसके नीचे एग्जांपल आपको दी हुई है कि जितने भी इनलाइन एलिमेंट्स हैं ये सारे आपके सामने नीचे एग्जांपल्स के तौर पे दिए हुए हैं। VS कोड में जाएं और जाकर यहाँ स्पैन का जो है वो भी एलिमेंट इस्तेमाल कर लें। स्पैन उसमें भी मैं लिख लेता हूँ हेलो वर्ल्ड।
ये देखें, सेव करता हूँ इसे, ब्राउजर पे वापस जाता हूँ। जैसे ही ब्राउजर को रिफ्रेश करूंगा तो देखें एक और हेलो वर्ल्ड आपके सामने नजर आ रहा है। इसको फिर से मैं इंस्पेक्ट करूंगा माउस का राइट क्लिक करके। जैसे ही करूंगा तो आपके सामने ये देखें इसकी जो है वो HTML की जो कोडिंग है वो सामने आ रही है आपके। ये पैराग्राफ एलिमेंट हो गया, ये डिव हो गया, ये दोनों ब्लॉक है। अभी देखिए माउस का कर्सर जैसे स्पैन पे गया तो आपने देखा कि ये कितना पार्ट इसने ऑक्युपाई किया हुआ है, जितना नेसेसरी था, जितना इसको चाहिए था। तो देखें ये एक इनलाइन एलिमेंट है, इसने सिर्फ उतनी ही विड्थ को ऑक्युपाई या कवर किया जितनी नेसेसरी थी, जिसके अंदर ये सारा टेक्स्ट क्या पूरा आ गया। और लेकिन जब आप ऊपर जाते हैं डिव पे और पैराग्राफ पे तो आप देख सकते हैं कि डिव और जो पैराग्राफ है वो जो है वो पूरी जो विड्थ है उसको क्या करते हैं, ऑक्युपाई करते हैं। ये मैं जरा जूम करता हूँ आपके सामने, ये देखें पैराग्राफ का एलिमेंट सारी स्पेस ऑक्युपाई कर रहा है, डिव का भी। लेकिन जो स्पैन है क्योंकि वो इनलाइन एलिमेंट है तो वो सिर्फ उतनी ही विड्थ जो है वो कवर कर रहा है जितनी नेसेसरी है, जितने में वो टेक्स्ट पूरा आ रहा है। तो ये बेसिकली फर्क होता है HTML ब्लॉक एलिमेंट्स और इनलाइन जो ब्लॉक एलिमेंट्स हैं उनमें। नेक्स्ट है आपको बताया जाएगा इसमें डिव एलिमेंट के बारे में कि डिव एलिमेंट किस लिए यूज करते हैं। तो डिव एलिमेंट का मैंने पहले भी थोड़ा सा इंट्रो दिया है कि ये एज ए कंटेनर के तौर पे इस्तेमाल होता है दूसरे HTML एलिमेंट्स के अंदर। इसके अंदर हम दूसरे जो HTML के एलिमेंट्स हैं उनको इस्तेमाल करते हैं। तो मैंने बताया था कि जब आपने अपने वेब पेज के सेक्शन बनाने होते हैं, जैसे उसमें हेडर है, नेम बार है, आप साइड बार बनाते हैं, अंदर बॉडी है, सेक्शन है और उसके अलावा फुटर है, तो वो सारा जब क्रिएट करते हैं तो वो सब आपको डिव से क्रिएट करने पड़ते हैं। और जो डिव का एलिमेंट है उसमें कोई एट्रीब्यूट रिक्वायर नहीं होता, लेकिन इसमें जो मोस्ट कॉमनली एट्रीब्यूट इस्तेमाल होते हैं वो स्टाइल, क्लास और आईडी का है, वो इसमें यूज होंगे। और कहता है जब इसको हम CSS के साथ यूज करते हैं तो डिव एलिमेंट जो है उसको हम जो है स्टाइल भी कर सकते हैं CSS के साथ डिव एलिमेंट को। अब जैसे एग्जांपल आपके सामने उसने दी है तो डिव के अंदर ही उसने क्या है, ये इनलाइन CSS कर दिया स्टाइल का जो एट्रीब्यूट है इसको इस्तेमाल करके। तो सिंपल है, आप इसके अंदर अपनी जो VS कोड है उसे ओपन करें, डिव बनाएं। डिव में हम क्या करेंगे, ये देखें डिव बनाएं, उसमें हम क्या करेंगे कि कोई भी जो है हेडिंग दे लेते हैं H2, उस हेडिंग के अंदर लिख लेते हैं पैराग्राफ, कि आप एक पैराग्राफ लिख रहे हैं और उसके नीचे आप एक जो है पैराग्राफ का एलिमेंट डालते हैं, उसके अंदर आप लिखते हैं लॉरम। ये ऑटो एक जो है वो क्या आ जाएगा आपके सामने, पैराग्राफ रिटर्न आ जाएगा। इसको मैं सेव करूंगा, जैसे ही ब्राउजर पे जाऊंगा तो आप देख सकते हैं जैसे रिफ्रेश किया तो ये आपके सामने पैराग्राफ क्या है अपेयर हो गया। इसको थोड़ा जो है वो छोटा कर लेते हैं तो आप देखें ये आपके सामने नजर आ रहा है आपको। अब मैं इसको क्या करता हूँ, इस डिव को स्टाइल लेता हूँ। डिव के अंदर ही मैं क्या करूंगा, स्टाइल का एट्रीब्यूट यूज करूंगा। जैसे एट्रीब्यूट यूज किया इसमें मैं बैकग्राउंड कलर दूंगा। बैकग्राउंड कलर जो है वो मैं ब्लैक रख लेता हूँ। उसके बाद इसका जो कह लें कि कलर है टेक्स्ट का, वो मैं क्या करता हूँ कि वो मैं वाइट कर लेता हूँ या एलिस ब्लू कर लेता हूँ। तो ये हो गया। उसके बाद जो आपने क्या करना है कि आप अगर फॉन्ट जो साइज है उसको चेंज करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। इसको मैं सेव करता हूँ, जैसे ही ब्राउजर पे जाऊंगा रिफ्रेश करूंगा तो देखें ये आपके सामने आपका जो पैराग्राफ है वो आपको अपेयर हो रहा है। तो इस तरह से डिव जो है उसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। अब जब मैं नया डिव ऐड करूंगा तो वो बिल्कुल इसके नीचे आएगा, क्योंकि डिव को हम एक साथ भी ला सकते हैं। नया डिव ऐड करने पे वो इसके नीचे आएगा बिल्कुल, लेकिन उसको साथ लाने के लिए हमें CSS की कुछ प्रॉपर्टीज हैं उनको इस्तेमाल करना पड़ता है, जिससे हम इनको एक साथ जो है एक ही जगह पे ला सकते हैं। तो उसके बाद आपने देखें डिव एलिमेंट के बाद आपके पास है उसके अलावा आप पैडिंग वगैरह भी इसकी कर सकते हैं। अगर पैडिंग करना चाहें तो वो भी आप अंदर प्रॉपर्टी यूज कर दें पैडिंग की। ये देखिए पैडिंग, और उसकी वैल्यू जो है आपने रख दी, कुछ भी रख दें, 20 पिक्सल कर दें। टर्मिनेटर लगाएं, सेव करें, पैडिंग भी कर दी। अब जाएं दोबारा से ब्राउजर पे रिफ्रेश करें तो ये देखें इसकी पैडिंग भी हो गई है। तो बेसिकली पैडिंग क्या थी, मैंने बताया था कि पैडिंग ये आपके पास जो बॉक्स है ना, इसके अंदर आपका ये जो कह लें स्पेसिंग है, इसको क्या कहा जाता है, पैडिंग कहा जाता है, वो हमने कर दी है इसकी। उसके बाद अब आप देखना है कि आपने नेक्स्ट जो एलिमेंट है वो स्पैन एलिमेंट है। स्पैन एलिमेंट के बारे में बताया कि स्पैन एलिमेंट क्या होता है। स्पैन एलिमेंट एक बेसिकली इनलाइन कंटेनर होता है और ये कुछ टेक्स्ट का जो पार्ट होता है उसको मार्कअप करने के लिए यूज किया जाता है, या डॉक्यूमेंट का पार्ट हो गया। और इसमें भी कोई एट्रीब्यूट रिक्वायर्ड नहीं होता, लेकिन स्टाइल, क्लास और आईडी कॉमन है। कहता है हम हमेशा CSS के साथ जो है स्पैन एलिमेंट को यूज करके उसको स्टाइल दे सकते हैं। एग्जाम्पल आपके सामने उसने दी हुई है, पैराग्राफ एक लिखा हुआ है
और उसमें स्पैन का जो एलिमेंट है उसका यूज करके उसने क्या किया हुआ है, वो जो उस पैराग्राफ के अंदर सिर्फ जो स्पेसिफिक पार्ट है टेक्स्ट का उसको क्या करेगा, मार्कअप करेगा, मतलब उसको ही क्या करेगा, हाईलाइट, उसी की जो स्टाइलिंग है वो क्या होगी, चेंज। तो स्पैन इसलिए यूज होता है। तो आप कर लें, जैसे इसने लिखा हुआ है कि माई मदर हैज ब्लू आइज एंड माई फादर हैज डार्क ग्रीन आइज। तो ये है, बस इसमें आपने दोबारा से जाएं वीएस कोड में, वीएस कोड में जाकर आप क्या करेंगे, पहले वाला जो डिव है इसे खत्म कर दें। अब यहाँ आप पैराग्राफ एक यूज करें, उसके अंदर लिखें कि माई मदर हैज, जी आगे अब आपने यहाँ पे स्पैन यूज करना है। स्पैन स्पैन में लिखेंगे ब्लू, कि ब्लू आइज है, ब्लू। अब ब्लू को सिर्फ मैं चाहता हूँ कि उसकी जो स्टाइलिंग है चेंज हो, आगे आइज ऐसे ही लिख दूंगा। एंड माई फादर हैज, उसमें मैं क्या करूंगा कि आप लिख दें, फिर से स्पैन का यूज करें, स्पैन और अंदर लिख दें डार्क ग्रीन, डार्क ग्रीन, और लास्ट पे लिख दें आइज। तो ये देखें फुल स्टॉप लगाएं, ये आपने इसको चेंज कर दिया, स्पैन का इस्तेमाल कर लिया। अब स्पैन में आपने क्या करना है, इसको स्टाइल करते हैं, स्टाइल का एट्रीब्यूट यूज करेंगे, उसमें आप इसका क्या करें, कलर जो है वो चेंज करें। कलर कलर मैं देखें कुछ भी रख लेता हूँ, जैसे मैं ब्लू ही रखूंगा क्योंकि ब्लू आइज है तो ब्लू रखूंगा। उसके अलावा अगर आप फॉन्ट वेट जो है वो रखना चाहे, फॉन्ट वेट की प्रॉपर्टी है उसको यूज करना चाहे तो फॉन्ट वेट यूज कर लें और उसकी वैल्यू दे दें बोल्ड। ये देखिए बोल्ड है, उसके अलावा भी वैल्यूज हैं, ये दे दें या बोल्डर कर दें। ये आपने कर दिया, इसको जो है वो करने के बाद आप जाएं उस पर, दूसरे वाला जो स्पैन आपने यूज किया है जो माय फादर हैज डार्क ग्रीन आइज, तो वहाँ ये स्पैन पर जो है स्टाइल का एट्रीब्यूट इस्तेमाल करें। तो ये देखिए स्टाइल का एट्रीब्यूट इस्तेमाल किया, इसमें वही कलर, कलर जो है वो मैं डार्क ग्रीन रख दूंगा। तो डार्क डार्क ग्रीन ये कलर दे दिया। उसके बाद फॉन्ट जो वेट है उसको चेंज कर दें, ये इधर जो है सेमी कॉलन नहीं लगाना था, बाद में लगाना था, डार्क ग्रीन कलर हो गया। उसके अलावा कर दें आप फॉन्ट वेट, फॉन्ट वेट की प्रॉपर्टी का इस्तेमाल किया, जैसे ही किया ये देखें आपके सामने फॉन्ट वेट की जो वैल्यू है वो मैं बोल्डर रख देता हूँ, ये कर दी। और लास्ट में इसे क्या करते हैं, टर्मिनेट कर देते हैं। जैसे ही सेव किया आप जाएं वापस ब्राउज़र पे, तो आपके सामने देखें पैराग्राफ एक में टेक्स्ट लिखा हुआ आ रहा है जिसमें माय मदर हैज़ ब्लू आइज। तो ब्लू वाला जो पार्ट है टेक्स्ट का वो क्या हो गया है, उसका कलर चेंज हो गया। और माय फादर हैज़ डार्क ग्रीन आइज, तो देखिए उसका भी जो कलर है वो क्या हो गया, चेंज हो गया। तो ये आपने इस तरह से कर लेना है इसको। तो आज यही था कि आपने स्पैन एलिमेंट, डिव एलिमेंट और उसके अलावा जो मेन चीज़ थी वो ब्लॉक और इनलाइन ब्लॉक एलिमेंट के बारे में पढ़ा।